आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मेराज। आइए डालते हैं नजर अब तक की अहम सुर्खियों पर। लोकसभा इंतखाबात 2024 अख्ताम पजीर। आखिरी में 7 रियासतों और एक मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम हल्के की 57 सीटों पर डाले गए वोट। दिल्ली में इंडिया इत्तेहाद की हुई मीटिंग। इत्तेहाद के तमाम कद्दावर लीडरान ने की शिरकत। 4 जून के लिए तैयार किए गए लाइहा अमल। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं। अबूरी जमानत पर 5 जून तक फैसला महफूज। केजरीवाल को कल करना होगा जेल में सरेंडर। सरकारी ऑयल कंपनियों की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 69 रुपये 50 पैसे की गई तखफीफ। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ एहतजाज। यमन के दारुल हुकूमत सना में हज़ारों यमनी शहरियों का मुजाहिरा। दिल्ली में इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग हुई। यह मीटिंग कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइश पर हुई है। खबर के मुताबिक मीटिंग में 4 जून के हवाले से बातचीत की गई ताकि वोटों की गिनती पर नजर रखी जा सके। इस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दिल्ली के CM केजरीवाल, पंजाब के CM भगवंत मान, SP के सरबराह अखिलेश यादव, बिहार के साबिक नायब CM तेजस्वी यादव, झारखंड CM चंपई सोरेन, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी और D राजा वगैरह ने शिरकत की। कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है। इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीट्स मिल रही हैं। बीजेपी को 220 के करीब सीट्स मिल रही हैं और NDA जो बीजेपी का गठबंधन है उन्हें 235 के करीब सीट्स मिल रही हैं। तो इंडिया गठबंधन अपने दम पे स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें पलट जाएंगी और इंडिया गठबंधन PDA की लड़नी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। भूचाल आने वाला है। भूचाल नहीं आएगा। भूचाल तो पहले ही था। बेरोजगारी का भूचाल था, महंगाई का भूचाल था, आपकी GST की मार का भूचाल था, CBI का भूचाल था, ED का भूचाल था, इनकम टैक्स का भूचाल था। ये सब भूचाल खत्म हो जाएंगे। क्यूटो में भी चुनाव फंस गया। 95 प्लस हम लोगों का आएगा और इंडिया जीत रहा है, देश की जनता जीत रही है। 295 प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहने वाला है ये तो बाद में हम लोग तय करेंगे, लेकिन हम लोग एकदम जो जनता का जो पोल है, जनता का जो सर्वे है वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और 295। देखिए किस तरह से ये प्रोसेस किस तरह से अच्छी तरह से पार पड़े। वहाँ पे कर्तव्य पे रहेंगे, ड्यूटी पे रहेंगे, उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा निभाना है। हर बूथ को वीवीपैट का भी जो काउंटिंग है 5% का जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो भी करवा ले। 5% ऑफ द वीवीपैट भी काउंटेड, वो भी देखेंगे और पहले पोस्टल बैलेट गिना जाएगा, बाद में EVM आएगा। लास्ट तक वहां पे रहना है। पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट वगैरह मिले तब तक। लोकसभा इंतखाबात 2024 7वें और आखिरी मरहले के साथ ही इख्तिताम पजीर हो गया। आखिरी में 7 रियासतों और एक मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम हल्के की 57 सीटों पर वोटिंग हुई। इस मरहले में कई अहम नशिस्तें हैं जिसमें वाराणसी सीट भी शामिल है, जहां से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार उम्मीदवार हैं। इसके अलावा पंजाब की तमाम 13 सीटों, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों, मगरबी बंगाल की 9 सीटें और बिहार की 8 सीटों, उड़ीसा के 6 सीटों और झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग हुई है, जबकि 4 जून को नताइज आएंगे। इस मरहले में PM मोदी, मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती, अदाकारा कंगना रनावत, रवि किशन, निशिकांत दुबे समेत कई अहम शख्सियात की किस्मत का फैसला होना है। जनता के आशीर्वाद से हमने 2014 में 282, 2019 में 303, इनके पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई जो 1984 के बाद बनी।
ये अपने आप में दिखाता है कि जनता ने बार बार विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर किया, मोदी जी पर किया, और इस बार भी जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, हम हिमाचल की चारों सीटें लोकसभा जीतेंगे और 400 पार करके फिर एक बार विधानसभा में 6 सीटों पर भी चुनाव हो रहे हैं। हम चौके छक्के लगाने के लिए तैयार हैं। 4 के 4 लोकसभा, 6 के 6 विधानसभा उपचुनाव। ये 57 की 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अभी तक जो है हम लोगों का आंकड़ा लगभग 360 के आसपास था। ये 57 जुड़ जाएगा तो 411 से लेकर 417 हो जाएगा। यहाँ पर सर क्या लग रहा है? यहाँ तो एक तरफा चुनाव है। आप तो घूम रहे हो, हमारे साथ चल रहे हो, आपको कहीं कुछ दिखाई दे रहा है? सेल्फी लेने के लिए भीड़ है, लोगों की भीड़ है, जय श्री राम का नारा लग रहा है, मोदी जी हर हर मोदी कर है। कहीं कोई वोट है क्या? किसी का कोई वोट नहीं है। ये चुनाव एक तरफा, और झारखंड में सबसे ज्यादा वोट से यदि कोई लोकसभा जीती जाएगी तो गोड्डा लोकसभा होगी। पर बनारस में जिस तरीके से लोकतंत्र की गला घोंटी गई, कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन आपने रिजेक्ट कर दिया। किसी आदमी अगर नॉमिनेशन देने जा रहे हैं, उसको इलेक्शन कमीशन डीईओ के ऑफिस में या रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में घुसने तक नहीं दे रहे। और ये एक दिन नहीं हुआ है, लगातार 3-4 दिन 5 दिन हुआ है। ये मीडिया के भी बहुत लोग कवर किए हैं, आपने देखा है। तो अगर उनको इतना ही आत्मविश्वास है कि भाई जीतेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर की सीट है और उनका नाम पे वो हर जगह जाके बीजेपी का उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे, तो इतना डरने वाली क्या बात है? डायमंड हार्बर में सीपीआईएम गया, बीजेपी का नॉमिनेशन हुआ, बीएसपी का नॉमिनेशन हुआ, इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन किया, एसयूसीआई नॉमिनेशन किया, कोई रोक टोक नहीं है। भाई अगर आपको पता ही है कि लोगों का समर्थन आपके साथ है, तो आप इतना डरे हुए क्यों है? 4 तारीख को भी ऐसे ही आपका डर ही ये दिखाता है कि आप कितने घबराए हुए हो कि आपके उम्र के आधा साल का एक लड़का, उससे भी छोटा उम्र का, उसको आपने नॉमिनेशन जमा करने नहीं दिया। और ये पहली बार नहीं हो रही है। पिछला बार भी आपको याद होगा, एक बीएसएफ का ऑफिसर गया था, उसका भी नॉमिनेशन रोका गया। तो यही दिखाता है बीजेपी कितना डरी हुई है, घबराई हुई है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कहा कि आवाम ने एक ही बात ध्यान में रखी है कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी है। मुल्क महफूज है, मुल्क मजबूत हाथों में है। मोदी जी की क़यादत में एक मजबूत सरकार चल रही है और देश को बाइख्तियार बना रहे हैं। कांग्रेस ने अपने मंशूर में बंटवारे की बात की। देखिए, 4 तारीख की काउंटिंग में जो मैंने देखा है, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक और मध्य भारत में भी, हर जगह भारत की जनता एक सक्षम भारत देखना चाहती है, एक समृद्ध भारत देखना चाहती है और एक आत्मनिर्भर भारत देखना चाहती है। और यह संभव है तो मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसा विश्वास है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए सभी लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं, उसके लिए आतुर हैं। हर एक जगह मैंने देखा, और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से एनडीए 400 पार कर रही है। ये जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो नेगेटिविज्म में ही जिन्होंने राजनीति की है। उनसे अपना तो कुछ होता नहीं है, अपने तो बारे में तो कुछ कह नहीं सकते कि हम ये कमा करके लाएंगे, हम ये आगे बढ़ेंगे। तो ये हमेशा लोगों को नेगेटिविज्म की तरह शक पैदा करना, भ्रम पैदा करना, गुमराह करना, रास्ते से भटकाना, समाज को बांटना, समाज को तोड़ना और फूट डालो राज करो, ऐसी प्रिंसिपल्स पर तो ये 75 साल चले हैं। ये तो मोदी जी ने पॉजिटिव नोट पर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और सक्षम भारत, सामर्थ्यवान भारत, आत्मनिर्भर भारत, इस ओर ले जाने का काम किया है। ये लोग तो इस तरीके से काम करते हैं जो कि किस तरीके से लोग बटे रहे और इनको वोट बैंक की राजनीति मिल जाए, तुष्टीकरण हो जाए, एक साइजेबल चंक मिल जाए, जिसके आधार पर राजनीति करते रहे। खवातीन कांग्रेस की सदर अलका लांबा ने मीडिया से बात करते हुए खवातीन के साथ हुई ज्यादतियों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना के मामले पर सैकड़ों लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज तक चुप्पी नहीं तोड़ी। जबकि कर्नाटक बीजेपी के लीडर ने प्रज्वल रेवन्ना के हजारों वीडियो के बारे में बीजेपी के आला क़यादत को जानकारी दी थी। इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने स्टेज पर खड़े होकर प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगे। 1 महीने के अंदर कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने 31 तारीख की रात को बेंगलोर के एयरपोर्ट से कुछ इसी तरह महिला पुलिस एसआईटी टीम गठित ने कुछ इसी तरह प्रज्वल रेवन्ना को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। ये महिला सशक्तिकरण की एक तरफ अगर आप हमारी बेटियों को इस तरीके से
अगर करेंगे तो पासा पलटा है कि हालात यहां तक अब न्याय मिले, ये हम सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि सरकार अब हमारी है। हम वायदा कर रहे हैं, अपने वचन को दोबारा दोहरा रहे हैं, और मैं एक बार फिर से कर्नाटका के मुख्यमंत्री से निवेदन करती हूं कि इस मामले को सबके सामने आए हुए 1 महीने से अधिक समय हो गया है, और अब मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना एसआईटी की गिरफ्त में है। हम मांग करते हैं कि स्पेशल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके 3 महीनों के अंदर, कम नहीं है, हम मानते हैं बहुत दबाव कर्नाटक की सरकार के ऊपर इस तरीके से एसआईटी पे कि सारे सबूत नष्ट कर दिए गए हैं। प्रज्वल रेवन्ना की माताजी को भी एसआईटी ने नोटिस देकर पूछताछ में सहयोग और मदद करने को कहा है, क्योंकि ये सारा कर्मकांड पिता और बेटा कर रहे थे, 5 साल तक करते रहे, ऐसा नहीं है। प्रज्वल रेवन्ना के पूर्व ड्राइवर ने इस बात को अपने वीडियो के माध्यम से भी जारी किया है कि उसके ड्राइवर के पास इस तरह की सारी सूचना, जानकारी और उसके मोबाइल से कलेक्ट की गई सारी इस तरह की वीडियो उनके ड्राइवर ने भाजपा नेता हासन से जो है देवराज गौड़ा को सौंप दी थी। और देवराज गौड़ा बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, नड्डा जी, सबको उन्होंने इन जो पेन ड्राइव में सीडी सबूत दे दिए थे, तब तक प्रज्वल रेवन्ना को समर्थन दे या उसके प्रचार में आने का फैसला नहीं हुआ था। लेकिन दुख और दुर्भाग्य की बात है कि प्रज्वल रेवन्ना के पूर्व ड्राइवर, जिनका नाम कार्तिक बताया जाता है, उन्होंने पेन ड्राइव में ये सारे कर्मकांड जो हैं देवराज गौड़ा के माध्यम से, जो भाजपा के नेता हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा नेताओं तक पहुंचा दिए। लेकिन उसके बावजूद भी फैसला लिया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कि वो बिल्कुल प्रज्वल रेवन्ना को टिकट देने का समर्थन ही नहीं करते, उसके चुनावी प्रचार प्रसार में भी शामिल होकर उसके लिए वोट मांगकर ये कहते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को दिया गया एक एक वोट प्रधानमंत्री मोदी जी को निजी तौर पर भी ताकत देने का काम करेगा। कर्नाटका हाईकोर्ट द्वारा प्रज्वल रेवन्ना की प्री बेल रद्द किए जाने से भी इस मामले को ताकत मिली है कि एसआईटी बिना समय गवाए, उसके लैंड करते ही, भारत और कर्नाटका की धरती बेंगलोर पर पहुंचते ही बिना समय गवाए उन्हें अरेस्ट कर लेती है। लेकिन आज मैं एक बार फिर कहूंगी, सबूतों के साथ छेड़खानी, गवाहों को डराना धमकाना, ये सब की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। इसलिए हम एक बार फिर से मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री से, उन हजारों बेटियों को विश्वास दिलाइए अपनी चुप्पी तोड़कर कि किसी तरह का भी सबूतों से या किसी भी तरह का सपोर्ट, समर्थन प्रज्वल रेवन्ना को इस पूरे मामले में कहीं से भी किसी भी तरह का नहीं मिलेगा और बेटियों के साथ न्याय होगा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को अदालत से राहत नहीं मिली है। सीएम केजरीवाल को कल तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा। अदालत ने केजरीवाल की अबूरी जमानत पर फैसला महफूज रख लिया है। वाज़ह है कि अदालत ने 5 जून तक के लिए फैसला महफूज रखा है। WFI के साबिक सदर और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बृजभूषण शरण सिंह को मुबैना जिनसे हिरासानी मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने सफ़र और CDR समेत दीगर दस्तावेजात मांगने वाली बृजभूषण शरण सिंह की अर्जी की मुखालिफत की। पुलिस ने कहा कि मुलजिम दस्तावेज तलब करने की आड़ में दोबारा जाँच की मांग कर रहा है, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। अदालत ने केस की समाअत 2 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी है। अदालत से बाहर आने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इलेक्शन में बीजेपी की सरकार जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है। असली सीटें तो 4 तारीख के गणना के बाद आएगी। सर, आपका क्या प्रेडिक्शन है सीटों को लेकर? हमारा कुछ नहीं, बस भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है। राजस्थान जयपुर महकमा मौसमियात के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा ने कहा कि कुछ इलाकों में बादल छाए रहेंगे। इसके असर से अगले 48 घंटों में हल्की बारिश होने की उम्मीद है। बीकानेर, शेखावटी, जयपुर, भरतपुर और कोटा के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 दिन के दौरान हल्की बारिश की उम्मीद है। दर्जे हरारत में भी अगले 48 घंटों में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। देखिए, एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से खासकर राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और इसके प्रभाव से
अगले 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन, अचानक तेज हवाओं के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। क्षेत्रवार देखें तो बीकानेर संभाग, शेखावाटी का जो क्षेत्र है ये, इसके अलावा जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के भी कुछ भागों में अगले 2 दिनों के दौरान थंडरस्टॉर्म के साथ में हल्की बारिश की संभावना है। और अधिकतम तापमान में भी अगले 48 घंटों में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी, यानी कि आज से ही ज़्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड होगा। यानी हीट वेव का जो दौर काफ़ी दिनों से बना हुआ था, इसमें काफ़ी हद तक राहत मिलने की संभावना है। इसके बाद इस सिस्टम का असर जो है वो 3-4 जून तक धीरे धीरे समाप्त होगा। और यदि देखेंगे तो पश्चिमी राजस्थान के जो सरहदी इलाके हैं, खासकर जो जैसलमेर, इसके अलावा बीकानेर, फलोदी और गंगानगर, तो इन जगह पर एक बार फिर से 4 जून से वापस से देखेंगे कि अधिकतम तापमान 45 डिग्री या इससे ऊपर रिपोर्ट होना शुरू होगा। यानी कि एक अगला जो हीट वेव का जो दौर है वो पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 4 जून से शुरू होगा। और बाकी यदि इलाकों की बात करेंगे तो ज़्यादातर इलाकों में जून के फर्स्ट वीक में मैक्सिमम टेम्परेचर 45 या इससे नीचे रिपोर्ट होगा। यानी कि हीट वेव की परिस्थिति से फिलहाल जो है वो ज़्यादातर स्थानों पर राहत रहेगी। शदीद गर्मी की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है। दिल्ली में पानी की किल्लत की वजह से गीता कॉलोनी इलाके में टैंकरों के जरिए लोगों को पानी सप्लाई दी जा रही है। मुंबई पुलिस अदाकार सलमान खान को कत्ल किए जाने की साजिशों की जांच में मसरूफ है। नवी मुंबई के पनवेल पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि ये लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से थे और इन्होंने पनवेल में सलमान खान की गाड़ी पर हमला करने का मंसूबा बनाया था। रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से कहा गया है कि इसके लिए पाकिस्तान के एक असलहे सेलायर से असलहा मंगवाने का मंसूबा था। नवी मुंबई पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। LPG के कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कमी की गई है। सरकारी अटल कंपनियों की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जून 2024 से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 69 रुपये 50 पैसे की कमी की गई है, जिसके बाद सिलेंडर की कीमत कम होकर 1676 रुपये पर आ गई है। जबकि घरेलू इस्तेमाल के लिए इस बार भी LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे चल रहे हैं। इसके बावजूद इसराइल फ़िलिस्तीनियों पर बमबारी नहीं रोक रहा है। यमन के दारुल हुकूमत सनआ में हज़ारों यमनी शहरियों ने मुजाहरा किया और रफ़ा में ऑपरेशन रुकवाने का मुतालबा किया। लोकसभा इंतखाबात 2024 अख्ताम पजीर, आखिरी में 7 रियासतों और एक मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम हल्के की 57 सीटों पर डाले गए वोट। दिल्ली में इंडिया इत्तेहाद की हुई मीटिंग, इत्तेहाद के तमाम कद्दावर लीडरान ने की शिरकत। 4 जून के लिए तैयार किए गए लाइहा अमल। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, अबूरी जमानत पर 5 जून तक फैसला महफूज। केजरीवाल को कल करना होगा जेल में सरेंडर। सरकारी ऑयल कंपनियों की जानिब से नोटिफिकेशन जारी, कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 69 रुपये 50 पैसे की गई तखफीफ। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ एहतजाज, यमन के दारुल हुकूमत सना में हज़ारों यमनी शहरियों का मुजाहरा। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।